नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच फिर विजय सर भाग 5 लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स क्या होते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है, तो जिसमें हम जानेंगे कि बीजांड क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी क्या होती है और उसकी संरचना किस प्रकार होती है। इससे पहले हम लोगों ने भाग 4 तक पढ़ा था। अब भाग 5 के अंतर्गत हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि गुरु बीजाणुधानी क्या होता है और बीजांड क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार होती है। ठीक है, तो जैसे कि जो बीजांड जो होता है, ठीक है, यह पुष्पीय पादपों की जो एक मतलब पुष्पी पादपों की एक जो बीजांड होती है, उस बीजांड की एक समृद्ध छोटी संरचना होती है और वह निषेचन के पश्चात मतलब निषेचन के बाद परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में? बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि जो पुष्पीय पादपों की बीजांड एक समृद्ध छोटी संरचना होती है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब समझ में मैंने क्या कहा कि जो पुष्पीय पादपों की जो बीजांड की संरचना होती है वह एक समृद्ध छोटी संरचना होती है जो निषेचन के बाद क्या हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार सा इसका स्ट्रक्चर होता है बीजांड का। ठीक है, चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, क्या है? यह बीजांड की संरचना होती है। ठीक है, इसमें जो सेल लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? निभाग कहलाता है। ठीक है, चला जा। ये क्या है? यह तीनों प्रतिमुख कोशिका कहलाता है। प्रतिमुख है कोशिका। ठीक है, एंटीपोडाल सेल। ठीक है, और ये क्या है? ये जो होते हैं ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बीज का होता है इसको हम अंडकोशिका क्या बोलते हैं? अंडकोशिका। और ये दोनों क्या होते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, सिनर्गी। ठीक है, कहलाती है। और ये जो बीज का जो खाली स्थान होता है इसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, माइक्रोवाइल। ठीक है, और ये क्या होता है? बाह्य आवरण होता है। बाह्य
आवरण कहलाता है। मतलब ये क्या होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यह अंतः आवरण होता है, ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अब बात समझ में। तो यह क्या है, एक बीजांड की संरचना होती है। अब इस बीजांड में यह जो सेल होते हैं, यह सेल किस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। और यह जो गुरु बीजाणु होता है, यह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसका कार्य क्या होता है और यह किस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि यह बीजांड की क्या है, एक संरचना होती है। और यह बीजांड क्या होता है, इसमें बीज में ही क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पुष्पीय पादपों की जो बीजांड एक समृद्ध छोटी संरचना होती है, जो निषेचन के बाद किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आए बात समझ में। तो चलिए हम लोग गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो हमने जाना कि बीजांड क्या होता है, इसके आगे पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो याद रखेंगे बच्चों कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है, यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करता है, अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। इन्हीं अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या होता है, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन करके, विभाजन करके क्या बनाता है, अगुणित, अगुणित गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु बनाता है, ठीक है। इन्हीं क्या कहते हैं, गुरु बीजा अगुणित गुरु बीजाणु बनाता है। इन्हीं प्रक्रिया को या इसी प्रक्रिया को, प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब यही गुरु बीजाणु जनन क्या करता है, 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। जो प्रायः, जो
प्रायः 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, कितने 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिसमें एक ही क्या होता है, गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। बाकी 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यही जो एक गुरु बीजाणु होता है, यह एक गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, यह इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है क्या करता है, 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, कितने, 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से यही जो एक गुरु बीजाणु होता है सक्रिय होकर, ठीक है, क्या करता है, सक्रिय होकर, ठीक है, क्या करता है, सक्रिय होकर 2 गुरु बीजाणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, आए बात समझ में। एक चला जाता है किसके पास, निभाग के पास। ठीक है, किसके पास, एक चला जाता है निभाग के पास, और दूसरा कहाँ चलाता है, बीजांड द्वार के पास। ठीक है, कहाँ चलाता है, बीजांड द्वार के पास। याद रखेंगे, मैंने क्या कहा कि जो प्रायः 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है, उनमें से 4 गुरु बीजाणुओं में से जो संरचना होती है, उसमें से एक गुरु बीजाणु मतलब 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय होता है, और वही सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। एक चला जाता है निभाग की तरफ और एक चलाता है बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, फिर इसमें जो होता है, क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है, यही आगे इनमें, ठीक है, यह 4 जो होता है 2 से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कितने, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करके कुल कितने प्रकार के, 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कितने, कुल 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में, कितने, 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब इन्हीं जो 8 गुरु बीजाणु होते हैं, इनमें से एक गुरु बीजाणु जो होता है 3 गुरु बीजाणु इसमें से कहाँ चले जाते हैं, निभाग के पास चले जाते हैं। मैंने क्या कहा, निभाग के पास चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें से 3 जो होता है कहाँ चला आता है, बीजांड द्वार के पास। ठीक है, बीजांड द्वार के पास चला आता है। ठीक है, और यह जो 2 कोशिका होता है, ठीक है, यह जो 2 कोशिका होता है, इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। यह बीच में केंद्रक में मतलब द्वितीयक केंद्रक जिसको हम कहते हैं, वहां पर चला आता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट
हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडाल सेल, ठीक है, और इसको हम द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको हम अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एग सेल, ठीक है, और ये तो जो होता है इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका, ठीक है, नरगिड, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो होते हैं, मैंने क्या कहा, यह जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन करके आगुणित गुरु बीजाणु बनाता है, और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रायः 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिसमें एक ही क्या होता है? गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जिसे में एक जो गुरु बीजाणु जनन मतलब था, वह उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन करके, ठीक है, वह 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। एक चला जाता है निभाग की तरफ और एक चला आता है बीजांड द्वार की तरफ। अब इसमें से 2 गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, और इन्हीं 4 गुरु बीजाणुओं में फिर समसूत्री विभाजन होता है, और कितने? कुल 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और इसमें से जो 8 गुरु बीजाणु होते हैं, इसमें से 3 चला जाता है, 3 को हम बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडाल सेल बोलते हैं, और 3 जो नीचे चला आता है, इसको में से हम एक को जो बीच का होता है इसको हम अंडकोशिका एक्सल कहते हैं, और 2 को सहायक कोशिका कहते हैं, और 2 एक इसमें से और एक इसमें से मिलकर यह बीच का केंद्रक बनाते हैं, जिसको हम द्वितीयक केंद्रक पोलर न्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो क्या होते हैं? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो यह था गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे की प्रक्रिया में अगले वीडियो या अगले भाग में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, तो आज इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।